पण प्रॉब्लेम असेल ना, मीन्स आवाज येत नसेल किंवा काही पण प्रॉब्लेम, मला त्वरित सांगा. ठीक आहे, आता सगळं ठीक आहे ना? बरोबर आहे. ठीक आहे गाईज, सांगू समोर काय करायचं. हाँ ठीक आहे, तर आपल्याकडे दोन एडिट टेक्स्ट आहे. हे दोन एडिट टेक्स्ट है. एडिट टेक्स्ट इज समथिंग लाइक जिसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, बराबर है. जैसे इंटर ईमेल होता है ना, आप ईमेल डालते हो, लाइक सपोज यूजर नेम डालते हो, है ना, बराबर है, एंड पासवर्ड डालते हो, हाँ और फिर यहाँ पे लॉग इन करते हो, बराबर है. ऐसा होता है ना, सिया, साक्षी, ऐसे करते हो. अब इसके अंदर आप आपका ईमेल आईडी डालते हो ना, सपोज xyz@gmail.com ऐसे डालते हो ना. समझ में आ रहा है. इसके अंदर भी कुछ डालते हो, 12312 ऐसे कुछ डालते हो ना, पासवर्ड ईमेल. तो जिसके भी अंदर आप कुछ इनपुट देते हो, ये आपने कुछ इनपुट दिया, ध्यान देना, ये आपने कुछ इनपुट दिया. समझ में आ रहा है इतना? समझ में आया साक्षी, सिया, बोलो बोलो, हाँ जल्दी जल्दी बोलो. समझ में आया इतना? हाँ कि नहीं, इतना समझ में आया कि हाँ जिसमें आप कुछ लिख सकते हो उसको क्या हाँ बोलते हैं, एडिट टेक्स्ट. समझ में आया इतना? इतना समझ में आया सिया, सृष्टि, सॉरी, सिया और साक्षी, इतना समझ में आया. हाँ अब मुझे करना क्या है, मुझे दो एडिट टेक्स्ट लेना है. दो क्या लेना है, एडिट टेक्स्ट. और एक मुझे बटन लेना है, और इसके नीचे एक रिजल्ट नाम का एक टेक्स्ट व्यू लेना है. समझ में आया? ये क्या होगा, टेक्स्ट व्यू. अच्छा, टेक्स्ट व्यू का काम क्या होता है गाइज? टेक्स्ट व्यू का काम क्या होता है? मैसेज क्या होता है टेक्स्ट व्यू का काम? इसका काम क्या होता है टेक्स्ट व्यू का? टू शो टेक्स्ट टू शो. क्या क्या शो करता है? शो टेक्स्ट. टेक्स्ट को समझ में आ रहा है? टेक्स्ट, या फिर इसको लेबल भी बोलते हैं. लेबल पता है क्या क्या होता है? लेबल पता है क्या होता है? जो कि कुछ इंफॉर्मेशन, सपोज ये डब्बा है और इसके ऊपर लिखा है स्नैक्स. समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? समझ में आया हाँ सिया? हाँ अच्छा, इसके ऊपर लिखा है स्नैक्स. तो ये स्नैक्स आपको क्या बताता है? क्या ये स्नैक्स, ये जो है ये स्नैक्स क्या है? ये लेबल है. क्या है? लेबल है. और लेबल हमें क्या देता है, क्या बताता है? हमें इंफॉर्मेशन बताता है ना. इट इट लाइक शो अस अ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, बराबर है. जैसे इस लेबल ने स्नैक्स इंफॉर्मेशन दिया किस बारे में, इस डब्बे के बारे में, किस डब्बे के अंदर स्नैक्स है, वो इंफॉर्मेशन हमें दिया. समझ में आ रहा है? समझ में आया हाँ साक्षी? तो एडिट टेक्स्ट का काम क्या होता है, टू शो द टेक्स्ट और लेबल. समझ में आ रहा है? टू शो द लेबल, ऐसा बोलो. टेक्स्ट भी बोल सकते हो, बट इट इज मोर गुड इफ यू विल से लेबल, क्योंकि सामने वाले को पता चलेगा अच्छा इसको लेबल पता है क्या होता है. तो टेक्स्ट भी बोल सकते हो, बट वी विल से टू शो और लेबल वी आर गोइंग टू यूज टेक्स्ट व्यू. ठीक है, रिजल्ट नाम का लेना है. अब मुझे करना क्या है, ध्यान देना, मेरे पास करना क्या है, मुझे करना क्या है. अब इस रिजल्ट के नीचे मैं एक और टेक्स्ट व्यू लेता हूं जो कि इनिशियली सेट होगा 0. अब हमने पता है कि अगर मुझे टेक्स्ट व्यू में कुछ भी चीजें सेट करना है तो मुझे पता है कैसे करता है. तो एक यहाँ पे हो गया ये. तो ये भी एक टेक्स्ट व्यू है और ये भी एक टेक्स्ट व्यू है. समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, सिया, साक्षी, समझ में आया? हाँ अब मुझे करना क्या है, मैं सबसे पहले इसमें कुछ डेटा डालूंगा. सपोज मैं डालता हूँ 10, फिर मैंने डाला 20, और ये मेरे पास बटन है ऐड. समझ में आ गया? समझ आ गया? ठीक है, हाँ ऐड वाला बटन है. तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूं, तो जो ये 0 है ना, सपोज 10 एंड 20 क्या होता है हमारा, 30 होता है, बराबर है. ऐड करेंगे तो 30 आता है ना, बराबर है. हाँ तो जैसे ऐड पे क्लिक करूं, 10 एंड 20 डालने के बाद जैसे ऐड पे क्लिक करता हूं, तो ये 0 का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30. समझ में आया? समझ में आ रहा है गाइज? हाँ तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा ना डेटा, बराबर है. और क्या सेट करना पड़ेगा, जो रिजल्ट होगा वो सेट करना पड़ेगा, जो भी हमने कैलकुलेट किया सम, बराबर है. समझ में आ रहा है क्या? बोलो. हाँ तो मुझे सबसे पहले हाँ मुझे दोनों का सम निकालना है ना. तो सम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें से डेटा क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा. इसमें से डेटा भी क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा, बराबर है. समझ में हाँ आ रहा है? समझ में बोलता हूँ, ए इक्वल टू एफ एंड बी इक्वल टू एफ. तो इन दोनों में क्या आ जाएगा,
फेच हुआ डेटा आ जाएगा, सपोज ए में आ जाएगा 10 और बी में आ जाएगा 20। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया गाइस? हाँ अब जो ये डेटा आया हुआ है ये किस फॉर्म में होगा? जो फेच करते डेटा किस फॉर्म में आता है? एसटीआर में आता है, बराबर है ना? एसटीआर स्ट्रिंग में आता है ना? समझ में आ रहा है साक्षी, सिया? हाँ जो भी डेटा हम फेच कर रहे हैं, सपोज मैंने इसको स्टोर किया ए एंड बी में, ए एंड बी दोनों क्या है? एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए कॉमा बी। क्यों है स्ट्रिंग ए कॉमा बी? बिकॉज जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है? स्ट्रिंग में आता है। समझ में स्ट्रिंग। आ गया इतना? इतना हाँ समझ में आया साक्षी? हाँ ठीक है। अब मुझे ऐड करना है, ऐड करना है इसका मतलब क्या है? सम करना है। तो मुझे ए और बी तो एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो मुझे सम नहीं करते आएगा, बराबर है? हाँ बराबर है? तो मुझे ए और बी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर। इंटीजर। एन वन इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ ए, और इंटीजर एन टू इज इक्वल टू कर देता हूँ बी। ऐसा ऐसा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? हाँ अब ये एन वन और एन टू किस में है? इंटीजर में। तो हमें ए और बी को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ इंटीजर डॉट पार्सेंट से जब ए और बी मेरे पास, सॉरी, जब एन वन और एन टू मेरे पास इंटीजर में आ गए, जो कि वैल्यू ऑफ ए एन बी है और ए एन बी स्ट्रिंग में था जिसको कन्वर्ट कर लिया, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, डायरेक्ट, सॉरी, एन वन प्लस एन टू कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। अब मुझे जो ये सम है, ये सम कहाँ पे दिखाना है? यहाँ पे है ना? ये यहाँ पे दिखाना है ना, जीरो की जगह पे, बराबर है? समझ में आ हाँ रहा है? तो जो सम है उसका टाइप क्या है? इंटीजर है, बराबर है? तो जब भी हम डेटा सेट करते हैं तो वहां पे इंटीजर चलता है क्या? सेट करते समय नहीं चलता। समझ में आ नहीं रहा है क्या? तो इस सम को हमें फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। समझ में आ रहा है? इस स्ट्रिंग में जो सम है ना उसको हाँ कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर सम कहाँ पे लगा? जो भी नया स्ट्रिंग वाला हमने कन्वर्ट किया उसको यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आया? जीरो की जगह पे। हाँ समझ में आ रहा है सिया, साक्षी? समझ में आया? हाँ बोलो, पक्का समझ में आया क्या? साक्षी, साक्षी समझ आया? हाँ आया। इजी है ना? बस। अच्छा मुझे बताओ, जब भी हम डेटा सेट करने की बात करते हैं, तो अगर मुझे प्लेन टेक्स्ट में या फिर एडिट टेक्स्ट में डेटा सेट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? डेटा सेट कितने तरीके से कर सकते हैं, एडिट टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में? बोलो बोलो, कल ही बताया मैंने। सिया, साक्षी, कितने तरीके से डेटा सेट कर सकते हैं? गलत हुआ तो चलता है, बोलो। प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास, सपोज टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में डेटा अगर सेट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? पहला, तीन। पहला तरीका क्या है? विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल हम सेट कर सकते हैं, बराबर है? गेट टेक्स्ट। साक्षी, साक्षी, हाँ सिया, अगर मुझे टेक्स्ट व्यू में डेटा सेट करना हाँ है तो कितने वैसे से कितने तरीके से कर सकता हूँ? एक तो मैं एक्सएमएल में डायरेक्टली कर सकता हूँ डेटा सेट उसका, है ना? समझ आ रहा है? एक्सएमएल में कर सकते हैं ना, हाँ टेक्स्ट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? जो भी टेक्स्ट है आपको सेट करना है। दूसरा क्या होता है? दूसरा तरीका क्या है? जावा। जावा में। तो स्टैटिक किस में होता है सेट डेटा? स्टैटिक वे से जो करते हैं अपन, स्टैटिक किससे होता है? कौन सा तरीका स्टैटिक वे में आता है अगर डेटा सेट करता हूँ तो? कौन से इसमें स्टैटिक आता है और कौन से इसमें डायनेमिक? एक्सएमएल में। एक्सएमएल में क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? बोलो गाइस। स्टैटिक होता है एक्सएमएल में और जावा में डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है? एक्सएमएल में स्टैटिक वे होता है। वेरी गुड। क्या होता है सिया? बोलो, एक्सएमएल में क्या होता है? मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो। स्टैटिक। स्टैटिक वे होता है जब हम एक्सएमएल को यूज करके डेटा सेट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट का, एडिट टेक्स्ट का, कुछ कोई कुछ किसी का भी डेटा सेट करते हैं, एक्सएमएल का यूज करके कुछ भी आप सेट करते हो तो स्टैटिक वे होता है। क्या होता है? बोलो बोलो साक्षी। स्टैटिक वे। तो अगर स्टैटिक में। अगर मुझे स्टैटिक में डायनामिकली करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? डायनामिकली करना है तो मैं क्या यूज में करूंगा? सेट। अगर मुझे डायनेमिकली सेट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? जावा या एक्सएमएल? जावा। जावा। समझ में जावा। आया? इतना क्लियर है?
तो एक्सएमएल से एक्सएमएल को यूज करके जो हाँ सेट करते हैं वो कौन सा वे होता है कौन से वे में करते हैं अपन? स्टैटिक में। स्टैटिक वे में। स्टैटिक में। अगर मुझे स्टैटिक डायरेक्टली में। करना है तो क्या करना पड़ेगा? जावा। डायनेमिक जावा का यूज करके करना पड़ेगा। अब वो जावा कैसे में। करते हैं? अलग अलग चीजों को सेट करने के लिए अलग अलग तरीका हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट मिलता है एंड्रॉइड में? कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट। उसके बाद में कौन सा लेआउट आता है? लीनियर। लीनियर लेआउट। उसके बाद में बोलो साक्षी। साक्षी। रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव। रिलेटिव। लीनियर लेआउट में कितने रिलेटिव लेआउट होते लेआउट। हैं? लीनियर लेआउट में कितने लेआउट होते हैं? दो। दो। कौन से? दो। कौन से? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेआउट। लीनियर वर्टिकल लेआउट। वेरी गुड। लीनियर हॉरिजॉन्टल, लीनियर वर्टिकल। उसके बाद में रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट के बाद में ग्रिड लेआउट। कौन सा? ग्रिड। ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट के ग्रिड बाद में लेआउट। ग्रिड ग्रिड के बाद में लेआउट। उसके बाद में टेबल लेआउट। क्या है? लिखा है? टेबल लेआउट। लिखा है क्या आपने? गाइस लिखा है? हाँ। पक्का साक्षी लिखा है? हाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं। अब मैं मेरा पैलेट ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दो तीन जो जो चीजें चाहिए मैं लेता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एडिट टेक्स्ट चाहिए। क्या चाहिए? एडिट टेक्स्ट। बराबर है। तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारी चीजें? बराबर है। अब देखो यहाँ पे जो प्लेन हाँ। टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको, प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है? प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है? प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है? हाँ। ये भी एक टाइप का एडिट टेक्स्ट ही है। एडिट टेक्स्ट क्या है? जिसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो। तो प्लेन टेक्स्ट ऐसा होता है जिसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे ईमेल है तो ईमेल लिखना पड़ेगा। मल्टीपल लाइन, टाइम, डेट, ये फोन, हमें पासवर्ड ये नहीं चाहिए। तो हमें प्लेन चाहिए जिसमें हम कुछ भी लिख सके, कोई कंसर्न ना हो। तो अगर मैं पासवर्ड लेता हूँ तो उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसमें अगर ईमेल लेता हूँ तो ईमेल डालना पड़ेगा, फोन लेता हूँ तो फोन डालना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल पाऊँ, मुझे जो डालना है वो। इसलिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, आ गया यहाँ पे? समझ आ रहा है गाइज? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक आ गया, समझ में आ रहा है? एक और लेके आता हूँ। हाँ। एक और आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये आ गया एक। उसके बाद में मेरे को एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन लेके आता हूँ। ठीक है, बटन आ जाएगा। आ गया बटन। बटन के नीचे मुझे एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए, एक रिजल्ट जो लेबल शो करते हैं ना। तो टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट व्यू है तो ये शो करता है, तो टेक्स्ट व्यू होता है ये, है ना? जो भी चीजें शो करता है ओनली, जिसके ऊपर कुछ लिखते नहीं हम, ओनली शो करता है, तो ये हो गया टेक्स्ट व्यू। जो जैसे जैसे हमें करना है ना, वैसे वैसे चीजें जो है ना वो समझ समझ के करना है। एक मिनट, माउस थोड़ा लगा देता हूँ मेरा, फास्ट हो जाएगा थोड़ा एग्जीक्यूशन। जो जो चीजें चाहिए वो हमने यहाँ पे ला ली। तो सबसे पहले नेम ये सारा ला लिए। प्लेन टेक्स्ट दो ला लिए। उसके बाद में टेक्स्ट व्यू, यहाँ से टेक्स्ट व्यू लेके आते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया। और एक चाहिए मेरे को तो मैं इसको दो लेके आया। इतना समझ में आ गया? सृष्टि, सॉरी सिया, साक्षी, इतना समझ में आया? हाँ। ठीक है, अभी थोड़ा लोड लेगा, थोड़ा मेरा स्लो चल रहा हाँ। है इसलिए। अब देखो सारी चीजें जो मुझे हाँ। चाहिए वो आ गई। अब अगर मुझे इन सारों को सेंटर में लाना है, ये सारी चीजें जो है जो भी मुझे दिख रही है इसको मुझे सेंटर में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों को सेंटर में लाना है यहाँ पे बीच में, तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटी को सेंटर में करना सेंटर पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट में आता हूँ और ये जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ ग्रेविटी और इसको कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेंटर में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। इज दैट क्लियर? हाँ। डिलीट भी करना है ना कुछ, तो इधर डिजाइन में आना। मैं मुझे ये टेक्स्ट भी डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब सबकी आईडी दे देते हैं। देखो अब जो है ना जो एडिट, ये जो दिख रहा है यहाँ पे नेम सेट है, बराबर है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? नेम, बराबर है? इतना समझ में आया? यहाँ पे दिख रहा है नेम नेम। हाँ। गाइस ये एडिट टेक्स्ट है।
और इसका टेक्स्ट क्या सेट कर रखा है यहाँ पे, देखो क्या दिख रहा है टेक्स्ट में, क्या दिख रहा है, टेक्स्ट क्या सेट कर रखा है यहाँ पे, बताओ। नेम। ये टेक्स्ट क्या सेट कर रखा है, नेम। इसके नीचे भी टेक्स्ट क्या सेट नेम। कर रखा है, नेम। नेम। तो मुझे टेक्स्ट नहीं सेट नेम। करना है, यहाँ पे नेम नहीं चाहिए, तो मैं नेम हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा दिया। और उसके बाद में ये जो है नीचे वाला ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब मुझे यहाँ पे एक हिंट दिखाना है। हिंट पता है क्या होता है अपने को, बराबर है, हिंट पता है ना। हाँ। तो यहाँ पे हिंट डालता हूँ, हिंट एंटर नंबर, नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हिंट आ गया यहाँ पे, इंटर नंबर 1। अब हाँ। इसी लाइन को कॉपी करके मैं दूसरे इसमें डाल देता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंटर नंबर 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। हाँ। उसके बाद में अब हर एक की आईडी देनी है, तो आईडी हमें पता है, यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है ना, ये एडिट टेक्स्ट ये मैं निकाल के बोल देता हूँ नंबर 1। कर सकता हूँ ऐसा, नंबर 1 कर दूं। हाँ। और दूसरी जो है यहाँ पे दूसरा एडिट टेक्स्ट का, इसको बोल देता हूँ नंबर 2। ठीक है, चल जाएगा गाइज। हाँ। अब जो बटन है, बटन का यहाँ पे टेक्स्ट क्या सेट कर रखा है, बटन का टेक्स्ट देखो क्या सेट कर रखा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बटन का टेक्स्ट, बटन। बटन। तो इसको यहाँ से बटन निकाल के ऐड कर दूं, हाँ। और हाँ। ऐड करने के बाद इसकी आईडी भी कर दूं ऐड। हाँ। ठीक है, उसके बाद हाँ। में ये जो नीचे टेक्स्ट व्यू दिख रहा है, ये वाला, इस पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट क्या सेट कर रखा है, देखो क्या सेट कर रखा है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट। पे, टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा कर दूं रिजल्ट। हाँ। ठीक है, और नीचे जो है इसको कर दूं 0, क्योंकि इनिशियली तो रिजल्ट 0 होगा, चल जाएगा। हाँ। हाँ। और अगर मुझे टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, ये रिजल्ट छोटा दिख रहा है या फिर 0 छोटा दिख रहा है, मुझे इसको बड़ा करना है, साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, साइज। टेक्स्ट साइज। क्या साइज ही होता है वैसे, बस व्हाट वी हैव, टेक्स्ट साइज। आप लिखोगे टेक्स्ट साइज, साइज। तो यहाँ पे दिखेगा एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट साइज। इतना समझ में आया। हाँ। इस पे क्लिक करते हैं और मैं बोल देता हूँ 20 dp। आ गया, हो गया बड़ा, दिख रहा है। हाँ। सेम लाइन मैं यहाँ से भी यही लाइन यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लेजी हूँ, आई एम वेरी लेजी, तो यहाँ पे डालता हूँ। ये 0 भी बड़ा हो गया। ठीक है, हाँ। ठीक है गाइस। अब आपको मार्जिन पता है, मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है, बताओ। जैसे आप पेपर लिखते हो, बराबर है ना, हाँ। यूनिवर्सिटी के, तो आप लाइन खींचते हो ना, हाँ। बराबर है। अब वो लाइन मार्जिन है या पैडिंग है, मार्जिन। मार्जिन है। क्या है, मार्जिन कहाँ कहाँ से डालते हैं अपन, अंदर से आती है मार्जिन या बाहर से आती है, अंदर से। जो बाहर से आती है वो होती है पैडिंग। समझ में आया क्या, हाँ। देखो धीरे धीरे समझना। अब देखो ये जो रिजल्ट है और 0 है, ये क्या है, नजदीक नजदीक है ना, बहुत पास पास में नहीं है, बराबर है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट और ये इनके बीच में थोड़ी गैप आनी चाहिए, बराबर है ना, इन दोनों के बीच में थोड़ी गैप आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, चिपक चिपक हाँ। के नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि 0 जो है ना, 0 थोड़ा नीचे आना चाहिए, 0 जो है ना थोड़ा नीचे आना चाहिए, मैं बोलता हूँ ऐसा। तो 0 वाला कौन सा है मेरा, ये है। अब यहाँ पे देखना क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ मार्जिन, दिख रहा है मार्जिन, दिख रहा है, हाँ। जैसे मार्जिन लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं मार्जिन पूरा लिखा भी नहीं, MARG ही लिखा, बट हमें सजेशन आ गया, तो हमें पूरा लिखना नहीं है, सजेशन पे जाना है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन एंड, दिख रहा है ये सारी चीजें। हाँ। तो अगर मैं मार्जिन मुझे ऊपर से नीचे लाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मार्जिन टॉप, बराबर है, ऊपर से नीचे हम्म। लाना है ना। और इसको मार्जिन में कर देता हूँ 5 dp। तो जैसे 5 dp करा, देखो यहाँ पे जो 0 है ना वो नीचे आ गया, दिख रहा है क्या, हाँ। अगर नहीं दिख रहा हो तो अभी ध्यान देना, मैं 20 करता हूँ, गए नीचे, हाँ। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको 5 रखता हूँ। तो मार्जिन भी एक चीज होती है, वो बताना है। मार्जिन लेफ्ट, अगर देखो मैंने मार्जिन टॉप दे दी इसको, तो नीचे ऊपर से नीचे आ गया। अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे दूं, अभी ये बोलता हूँ मार्जिन लेफ्ट, देखो दिख रहा है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ 20 dp, तो देखो लेफ्ट में चला, दिख रहा है लेफ्ट में हो गया हो, हाँ। है ना। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हम दे सकते हैं, ये बताने का मेरा मुद्दा था। इतना क्लियर है गाइस। हाँ। हाँ। अब ये जो है ना,
रिजल्ट है, सॉरी ये रिजल्ट है, तो मैं ये देखो जो रिजल्ट है ये जो दिख रहा है ना टेक्स्ट, इस ये ऐसा ही रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, जो जीरो दिख रहा है ना उसमें चेंज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। वो बस लेबल है, जो रिजल्ट है ना वो बस लेबल की तरह हर बार वैसे ही दिखेगा, बस उसके नीचे जो जीरो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो मैं इसको आईडी नहीं देता हूँ, क्योंकि इसका जो काम है मेरे को है ही नहीं, उसमें मुझे कुछ सेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो मैं इसमें कुछ आईडी वगैरह देता नहीं हूँ। मैं देता हूँ इस जीरो की, बिकॉज मुझे जीरो पे काम करना है, जीरो पे करना है, बटन पे करना है, जिसको जिसका भी मुझे काम है उसी का करूंगा मैं आईडी फाइंड। तो मेरे को रिजल्ट का काम नहीं है, वो बस शो करेगा। तो जीरो का काम है, मुझे जीरो वाला कौन सा है, ये है नीचे, ये जीरो दिख रहा है, तो इसका मैं आईडी कर देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? बोल दो इतना क्लियर है। हाँ। हाँ। अब सबसे पहले एक्सएमएल में जावा का कोई भी काम करना है तो पहला स्टेप क्या होता है? क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ creating a variable of व्यू। view क्या है? क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ व्यू। view तो ये कौन सा, ये जो है ये एंटर नंबर वन, एंटर नंबर टू, ये कौन सा व्यू है? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सा है ये? edit एडिट टेक्स्ट। समझ एडिट। में आ रहा है? ये क्या है? बटन। व्यू है but बटन। और ये रिजल्ट का हमें आईडी, ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज रिजल्ट तो ऐसा ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ जीरो का करना है। तो सबसे पहले जितने भी व्यू है उसके आईडी फाइंड वेरिएबल बना देते हैं। तो कौन सा है? एडिट टेक्स्ट। बराबर है? एडिट टेक्स्ट कौन कौन से है अपने पास? मैं बोलता हूँ नंबर वन कॉमा नंबर टू, बोल दो ऐसे, कोई प्रॉब्लम है? सिया। हाँ उसके बाद में मेरे पास बटन है, button बोल दूं ऐड बटन, कोई दिक्कत है? हाँ उसके बाद में मेरे पास टेक्स्ट व्यू है, बोल दूं इसको रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम होगा? बोलो, कोई दिक्कत होगा? नहीं नहीं। अब दूसरा दूसरा स्टेप बताओ। लिंक बस इन आईडी। लिंकिंग आईडी, link चलो बताओ। आईडी बताओ कैसे करते हैं लिंक, पहले मुझे नंबर वन का number बताओ one कैसे is करते? नंबर वन इक्वल टू, वन बोलो बोलो। find view by फाइंड id व्यू बाय, आईडी फाइंड व्यू बाय आईडी, देन r आर dot id डॉट डॉट आई डॉट आईडी डॉट नंबर वन। बराबर number है? one है ना? तो इसीलिए देखो, आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं मेरा वेरिएबल का नाम और आईडी का नाम सेम रखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है नंबर वन के अंदर नंबर वन ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? और अगर आप वेरिएबल का नाम एग्जैक्ट सेम रख दोगे ना तो हाँ। भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैंने नंबर वन का कैपिटल रखा है, बट मैं कैपिटल का स्मॉल भी कर दूं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वेरिएबल का नेम और आईडी का नाम दोनों का सेम रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर वन इज इक्वल टू, देखो नंबर वन के अंदर नंबर वन गया है ना बरोबर। समझ आ रहा है? हाँ। हाँ तो वेरिएबल का नाम और आईडीज आप सेम एग्जैक्ट भी रख सकते हो। आपको समझ में आएगा कि नंबर वन के अंदर नंबर वन जाना है, नंबर टू के अंदर नंबर टू जाना है। बराबर है? तो यहाँ पे हाँ मैं ये दोनों स्मॉल कर देता हूँ, दोनों जो है स्मॉल कर देता हूँ। नंबर वन भी स्मॉल है, नंबर टू भी स्मॉल है। अब दूसरा नंबर टू का कैसे करें? नंबर टू number बोलो। two is find view by नंबर टू id इज इक्वल फाइंड टू व्यू बाय आईडी, फाइंड आर व्यू डॉट आईडी बाय डॉट आईडी नंबर edit टू। dot number नंबर टू। इसके बाद में कौन सा फाइंड करना है? ऐड। बराबर है? but बोलो बोलो कैसे करेंगे? ऐड इज इक्वल टू add फाइंड व्यू बाय आईडी, find आर view डॉट फाइंड आईडी व्यू बाय डॉट आईडी ऐड। बराबर है? id dot add और कौन सा है? रिजल्ट है। बराबर है? कैसे हाँ करें बोलो? रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड आर व्यू डॉट बाय आईडी डॉट आईडी डॉट आईडी डॉट रिजल्ट। रिजल्ट। बराबर है? देखो मेरा जो वेरिएबल्स है जो भी बने बनाए और मेरी आईडीज है, देखो सारे का नाम सेम है ना। देखो ये नंबर टू है, ये ऐड है ना, फिर यहाँ पे ये रिजल्ट है ना। तो मुझे पता है कि नंबर वन के अंदर नंबर वन जाने वाला है, नंबर टू के अंदर नंबर टू जाने वाला है, ऐड के अंदर ऐड जाने वाला है, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट जाने वाला है। इतना क्लियर है? ठीक है। हाँ अब बटन पे क्लिक करने के बाद करना है मुझे, क्या करना है? बटन के क्लिक करने के बाद ऐड या फिर जो भी फेच, जितने भी चीजें फेच होगी, कन्वर्ट होगा, ऐड होगा, वो सारे बटन क्लिक करने के बाद होगा। तो मुझे सब बटन का क्या बनाना पड़ेगा? बोलो। बटन पे फेच करना पड़ेगा बटन का ऑन क्लिक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑन क्लिक ऑन बनाना पड़ेगा। क्लिक कैसे बनाएंगे बटन का ऑन on क्लिक, बताओ। ऐड, बोलो। dot set डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, लिसनर। न्यू listener व्यू डॉट ऑन new क्लिक। view dot on हाँ हाँ आ गया इतना। अब जब हाँ। जैसे बटन पे क्लिक हो, ध्यान देना, जैसे ही बटन पे क्लिक हो तब हमें ये सारी चीजें करना है जो भी हमने डिस्कस की। बटन पे क्लिक करने के बाद पहले ही नहीं करना है ना, क्योंकि जब वो पहले डेटा डालेगा फिर बटन पे क्लिक करेगा, तो बटन पे क्लिक करने के बाद करना है ना, कि पहले ही कर देंगे सारी चीजें, नहीं करते ना, बटन पे क्लिक करने के बाद करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है हमें, ये है क्या करना है, डेटा फेच करना है, बराबर है। हाँ हाँ तो डेटा फेच करके किस में स्टोर करना है, ए एन बी में। तो स्ट्रिंग ए एन बी बनाना पड़ेगा ना वेरिएबल, हाँ हाँ तो ऊपर बना लेते हैं। देखो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे धीरे धीरे, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो पूरे एक के नीचे एक होते हैं। यानी देखो सारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना सारे आप पहले बना, सबसे पहले वेरिएबल्स बनते हैं फिर फंक्शंस बनते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल जितने भी होंगे ना आप यही पे डिक्लेयर करोगे, तो या जितने भी वेरिएबल होंगे तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग ए कॉमा बी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गाइस इतना क्लियर है ना। और बाद में हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीजर n1 कॉमा n2 पे चाहिए ना हमें, है ना हाँ सिया। तो सबसे पहले ए और बी में जो डेटा है ना वो फेच कर लेते हैं। तो फेच कैसे करते हैं डेटा, बोलो। ए इक्वल टू, बोलो किससे डेटा फेच करना है, किससे करना है डेटा फेच, हम्म, नंबर वन, से नंबर वन डॉट गेट टेक्स्ट, बराबर है, गेट नंबर वन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है इतना। स्ट्रिंग हाँ अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू नंबर टू, बोलो बोलो नंबर गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट टू बोलो बोलो, स्ट्रिंग टू वेरी गुड, बोला करो, हाँ बोलोगे तो ही आएगा, तभी सारी चीज समझ में आएगी, डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, तो ये मैंने ए एन बी जो वेरिएबल है, ए एन बी बनाए, ए एन बी का टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, समझ में आ गया, इतना क्लियर है, हाँ इतना क्लियर है। अब हाँ स्ट्रिंग के ऊपर तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होती ही नहीं ना, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करते हैं हम वो तो स्ट्रिंग के ऊपर होता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट एस टी आर कन्वर्ट इंटू, बोलो इंटीजर इंटीजर। कैसे करते हैं, इंटीजर ए एन वन और एन टू बना रखा है, कैसे करेंगे बताओ, कल ही किया, कैसे करें, n1 इज इक्वल टू एन वन इज इक्वल टू इंटीजर ए, डॉट ए डायरेक्टली ए लिखना है, बराबर है, एन वन इज इक्वल टू ए। अब जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी, बराबर है। हाँ रैप यूजिंग इंटीजर और परसेंट क्लिक करना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, बराबर है। हाँ पूरा लिखना नहीं, अपने आप आता है। फिर से एन टू इजिकल टू क्या करूंगा, बी, बराबर है, बराबर है सिया। हाँ अब बी का टाइप क्या हाँ है बताओ, बी का टाइप क्या है, बी का टाइप क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और एन टू का टाइप क्या है, इंटीजर तो इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर में आता है क्या, नहीं नहीं नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। कन्वर्ट कन कैसे करेंगे, एन टू इजिकल टू बी लिखा, फिर इसके ऊपर हवर करना है, रैप यूजिंग इंटीजर और परसेंट क्लिक कर देना है, अपने आप कन्वर्ट, यहाँ पे हो गया कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ गैस। अब जब कन्वर्ट हो गया तो मैं सम कैलकुलेट कर लूं, बोलो, हाँ कैलकुलेट द सम, कैसे करेंगे, इंटीजर सम इज इक्वल टू एन वन प्लस, n1 प्लस n2 वेरी गुड। अब ये एन वन प्लस एन टू हमें सेट करना है, बट एन वन प्लस जो सम है वो सेट करना है, बट सम का टाइप क्या है, इंटीजर है, और सेट करते समय हमें क्या चाहिए, इंटीजर सेट करते समय क्या चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो कैसे स्ट्रिंग करेंगे, इस सम को कन्वर्ट करना स्ट्रिंग पड़ेगा। डॉट हाँ तो सबसे पहले स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वेरिएबल। तो मैं बोलता हूँ ए बी एंड रिजल्ट। अब रिजल्ट स्मॉल लेता हूँ मैं, क्योंकि ये रिजल्ट है तो हाँ दो रिजल्ट हो जाएगी, इसलिए कंफ्यूजन होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ रिजल्ट इक्वल टू सम, बराबर है। सम हाँ हाँ अब रिजल्ट का टाइप क्या है, बोलो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग 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 है। तो मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, सम क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते, डालना है तो क्या करना पड़ेगा, डालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीजर कन्वर्ट करना कन्वर्ट करना पड़ेगा पड़ेगा, किससे, इंटीजर टू स्ट्रिंग। अच्छा हम ये स्ट्रिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्यों कर रहे हैं अभी, क्या जरूरत है ये इंटीजर टू स्ट्रिंग करने का, क्यों कर रहे हैं हमने ये। स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करे तो वापस स्ट्रिंग में ही देना पड़ता है हाँ, यानी जब भी हम डेटा सेट वैल्यू करते हैं ना, साक्षी बोलो, जब भी हम डेटा सेट करते हैं ना तो उसको स्ट्रिंग फॉर्म में ही सेट करना पड़ता है, बराबर है। उसको स्ट्रिंग ही चाहिए, जब सेट करते हैं हाँ तो स्ट्रिंग ही चाहिए, जब गेट करते हैं तब भी वो स्ट्रिंग ही देता है, और जब सेट करते हैं तब भी उसको स्ट्रिंग में ही सेट करना है, समझ में आ रहा है। तो रिजल्ट इज इक्वल हाँ टू सम, अब इसके ऊपर हवर करना है, रैप यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ, ये कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब जो हाँ रिजल्ट है, हाँ सेट द रिजल्ट सेट करना ऑन
टेक्स्ट व्यू, बराबर है, बराबर है। हाँ, कैसे करेंगे, कौन सा है टेक्स्ट व्यू हमारा, रिजल्ट है, बराबर है ना। देखो यहाँ पे रिजल्ट। टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट रिजल्ट। सेट टेक्स्ट, बराबर है, और इसको क्या दे देंगे, हाँ, हाँ, रिजल्ट। अब देखो मैंने ये स्मॉल में सम। लिखा है, समझ में आ गया, हाँ, पक्का है, करते आएगा, इजी है, हाँ, करते आएगा साक्षी, हाँ, साक्षी, ठीक है। हाँ, इजी टास्क है, देखो ये हाँ, टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसमें आपको चीजें समझ में आएगी कैसे कैसे करते हैं, डायरेक्टली कर देंगे ना तो नहीं हो पाएगा आपसे चीजें। इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, ये आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीजें जानने में कि अच्छा कैसे होता है, सेट कैसे होता है, या फिर जो भी चीजें हम आगे जाके जो कि एडवांस लेवल पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको करने के लिए हमें बेसिक चीजें आना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको आना चाहिए अभी तक, है ना। ये जो एम है हमारा वो ये कि आपको ये बेसिक बेसिक चीजें आए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। अब हमने ऐड कर लिया, आपने इसको इसको रन नहीं करूंगा, आप खुद रन करना, खुद बनाओ और खुद रन करो, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं जाना चाहिए। मैं हाँ, अगला टास्क आपको देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया है कि ऐड किया है, खाली क्या किया है, ऐड किया है, समझ में आ रहा है। ऐड। अब आपको क्या करना ऐड। है, अब आपको तीन चार चीजें और करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये है, फ्रेम है, इसमें मेरे पास ये इंटर नंबर वन, कैसे करना है वो बता रहा हूँ, हाँ। इंटर नंबर टू, ठीक है, इसके अंदर हिंट आती है तो इसके अंदर हिंट भी डाल देते हैं, इंटर नंबर वन, इंटर नंबर टू, ओके। उसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट, उसके नीचे जीरो, ठीक है, ताकि सारा जो है वो एग्जैक्ट दिखना चाहिए ना हमारा सही से, दिख रहा है ना स्क्रीन, सिया, साक्षी, हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये जैसा हमने बनाया वैसा ही है। उसके बाद में सॉरी सॉरी, ये जो रिजल्ट है ना ये थोड़ा नीचे था, ठीक है, ये रिजल्ट नीचे था, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ जितना, चलो अभी बना रहे हैं तो बना ही लेते हैं। तो मैं पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो देखो हमें करना क्या है। अभी तो हमारे पास बस एक खाली एक ही बटन था विच इज द ऐड। अब ऐड के साथ साथ आपको दो तीन बटन और ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया ऐड, ठीक है। उसके बाद में आपको लगाना है सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट भी होता है ना, बराबर है हाँ, साक्षी। हाँ, उसके बाद में लगाना है हाँ, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लाई, है ना, और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में देखा, मल्टीप्लाई, चार बटन होंगे आपके पास, और आखिर में होगा रिजल्ट, उसके नीचे होगा जीरो, सेम जैसे हमने किया ऐड पे, इस पे, इसमें दो, हाँ, इसमें तो सेम जैसे मैंने बताया ना आपको, ये रहेगा ही रहेगा, यानी इंटर नंबर वन, इंटर नंबर टू, ये रहेगा इसके अंदर, है ना। हाँ, जैसे बनाए रहे तो अच्छे बना लेता हूँ मैं, इंटर एन वन, है ना, और एंटर एन टू, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एन वन एन टू डाला, तो अगर सामने वाले ने ऐड पे क्लिक किया, उसने क्लिक किया ऐड के ऊपर, तो ऐड का ऐड जो है ना वो एज ए रिजल्ट दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो हाँ, उसने अगर इसने उसने डाला 10 and 20, ठीक है, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिजल्ट ये जो जीरो है यहाँ पे 30 आना चाहिए। अगर उसने सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया हाँ, तो क्या आना चाहिए, -10, बराबर है, हाँ। हाँ,
डिवाइड पे क्लिक किया तो डिवाइड आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे क्लिक किया तो मल्टीप्लाई आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सेम प्रो, एवरीथिंग इज सेम। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सारा सेम है, बट जहां पे हमने इंटीजर सम किया है वहां पे आपको इंटीजर सब करना है, इंटीजर मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? सारा सेम है, बस हाँ ऑपरेशन आपको चेंज कर देना हाँ है। एवरीथिंग इज सेम। आप कोड कॉपी भी हाँ कर लोगे तो चल जाएगा, बट इनिशियली मत करो कॉपी, खुद से लिखो, मत कॉपी मत करो। आप लिखोगे जितना आपको उतना समझ में आएगा। तो ये जो हमने सेम चीज करा ना, सम, सम बस सम की जगह पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड। ऑपरेशन ही चेंज हो रहे हैं, बाकी तो सेम है। फेच करना है, कन्वर्ट करना है, फिर ऑपरेशन करना है, फिर उसको फिर से स्ट्रिंग में कट करना है, फिर सेट करना है, बाकी तो सारी चीजें सेम ही होगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक बटन का अलग अलग फेच करना यस पड़ेगा क्या? यस जैसे यस सब्ट्रैक्ट का अलग, मल्टीप्लाई का अलग। यस, हर एक बटन का अलग ऑन क्लिक बनेगा, हर एक बटन का हाँ अलग ऑन क्लिक बनेगा। हर एक बटन के अंदर फिर से N1 N2 ये सारी डबल फेच होंगे। समझ में आ रहा है? हर एक हाँ बटन का सेपरेट, ऐड का ऑन क्लिक अलग होगा, सबका ऑन क्लिक अलग होगा, और हर एक ऑन क्लिक के अंदर बस ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू दिस डॉट गेट टेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू दिस डॉट गेट टेक्स्ट, देन ए लाइक N1 इज इक्वल टू ए, N2 इज इक्वल टू ए, कन्वर्ट करना है, फिर सम है तो सम करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सारा सेम होगा, बस ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है साक्षी, सिया? हाँ बोलो बोलो, समझ आ रहा है? करते आएगा? हाँ हाँ ठीक है, तो आज ये टास्क कंप्लीट करो, फिर मैं हम मिलते हैं कल। ठीक है, और सबमिट किया करो आप, जब हाँ जैसे टास्क जो है वो बनाते हो, हाँ करते हो, तो उसको ग्रुप में सबमिट करते करो। ठीक है? ठीक है सिया, साथी? ठीक है। हाँ तो अभी हम रुकते हैं, आप लग जाओ काम पे। खाना खा लिया?